चलिए माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यानी हमारे पास एक एंटीफ्रीज सॉल्यूशन है। होता क्या है बता देंगे आपको, होता क्या है वैसे जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन करेंगे। प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए जो मास है वो ज़्यादा है इसका, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा हमारे पास सोल्यूट। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन यानी इन टर्म ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमसे पूछी गई है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, विच शैल बी व्हाट शैल बी द मोलैलिटी, यानी दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें मोलैलिटी, तो मोलैलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। If it is in kg, then no need to multiply by 1000. If it is in gram, then it is multiplied by the 1000 like that. So it means we have two tasks. One is to find out the number of moles of ethylene glycol, and second one is the mass of solvent, that is water in this case. क्योंकि इथाइलिन टर्म में हमसे क्या पूछी है, मोलैरिटी पूछी गई है, मोलैलिटी या मोलैरिटी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी गिवन मास, यानी मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, mass of ethylene glycol is given, glycol is equal to 222.6 ग्राम। मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ C2H6O2 is equal to 24 plus 6 plus 32, that is equal to 62 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से अब हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 is equal to 222.6 divided by what, 62, and this value is equal to 222.6 divided by 62 is equal to 3.59. These are the number of moles. यहाँ से देखिए अब जो मास ऑफ वाटर है वो हमें दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर इज इक्वल टू, दिस इज 200 ग्राम। तो यहाँ से हम सिंपली निकाल लेते हैं, हम मोलैलिटी इज इक्वल टू, दिस इज 3.59 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 200। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 17.95, this is mole per kg, this is the unit, या this is the molality of this solution। अब हमें इसकी मोलैरिटी भी फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए एक चेंज करना पड़ता है हमें, नीचे आती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें दे रखी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो हमें किसके बराबर है, 10 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.072 ग्राम पर ml। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आ जाएगी, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज 222.6 और प्लस मास ऑफ वाटर दैट इज 200 एंड डिवाइडेड बाय 1.072। दिस इज इक्वल टू, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ही क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन।
this is equal to this and divided by 1.072 and this value is equal to 394.21 ml जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से सिंपली अब हम निकाल लेते हैं मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही चुके हैं, दैट इज 3.59 इंटू 1000। यहाँ पे ये अगर ml में दे रखी है यहाँ पे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज 394.21 and when we solve this value this is 3.59 into 1000 divided by 394.21 and this is equal to 9.10 मोलर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।